औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिज़िक्स हायर सेकेंडरी स्कूल अशफोरा। आज का जो यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम टॉपिक ले रहे हैं, आज का जो है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का कंसेप्ट हमने दिया है जॉर्ज साइमन ओहम, और उसी के नाम पे इसका रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम है। तो ओहम्स लॉ जो है वो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के तीन जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, वो है V स्टैंड्स अपॉन वोल्टेज एंड I स्टैंड्स अपॉन द करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है, वही रिलेशन जो है वो ओहम्स लॉ ने दी है। इन तीन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो एक रिलेशन दी है, वो एक रिलेशन बनी हुई है, वही है ओहम्स लॉ। तो इसके लिए हम लेंगे एक कंडक्टर, हम ले रहे हैं समझने के लिए बच्चों। तो ये एक कंडक्टर है, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं और ये कंडक्टर है। तो हम इन दो टर्मिनल्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेंगे या एक वोल्टेज देंगे। तो जो ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई करेंगे, पैदा करेंगे, तो यहाँ से जो करंट है वो फ्लो होना शुरू होगा। तो ये करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो ये लॉ नहीं है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पैदा करते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ओहम्स लॉ कह रहा है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब जितनी हम वोल्टेज बढ़ा देंगे उतनी ही करंट भी बढ़ जाएगी। तो ये V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को, ये ओहम्स लॉ कह रहा है। तो V अगर हम इसका जो ये है प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो हम इक्वलिटी में लिखेंगे। तो यहाँ हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R डालना है। तो हमने लिखा V इज़ इक्वल टू RI। तो ये R जो है ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है इसको हम ओमेगा सिंबल से यूज़ करते हैं। तो ये ओमेगा जो है ये रेजिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये बराबर होती है रो L बाई A। इसका मतलब रेजिस्टेंस का है, इसका डिपेंड होता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और लेंथ और एरिया पे। तो इस ओहम्स लॉ के कुछ ये जो वोल्टेज है V जो है इसको हम इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, और करंट का जो है वो ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम है। तो इस ओहम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ये हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो एंड अदर फिजिकल कंडीशंस मस्ट बी कांस्टेंट। तो ओहम्स लॉ उन्हीं डिवाइसेस में यूज़ होता है जिनका टेम्परेचर और जो इनके अदर फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब कि वो बदले ना। तो इसको हम ओहम्स लॉ की हम एज ए डेफिनेशन लिख रहे हैं। लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट is proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance। तो ये बन गया ओहम्स लॉ का जो रिलेशन है, ये ओहम्स लॉ रिलेशन यही ओहम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रूव कर सकते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, मान लीजिए हमने इसका ये जो है जो वर्टिकल लाइन हमने ली है, ये Y एक्सिस है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है करंट से I से, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ये जो X एक्सिस है इसको ये रिप्रेजेंट करता है V, यानी कि वोल्टेज। तो ये मान लीजिए हमने ये स्लोप ले लिया है। तो ये जो स्लोप है इस पे हम जो है 1/R वैल्यू से डिफाइन इसको हम ये 1/R वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए ये जो है ये पॉइंट जो है ये हमने लिया है, ये मान लीजिए वोल्टेज ये V वोल्टेज पे ये पॉइंट है, और यहाँ मान लीजिए ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 है। तो यहाँ हमने V वोल्ट ले लिया है। तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है इस स्लोप के साथ यहाँ। तो यहाँ जो है ये
ये हम करंट यहाँ करंट रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है ये मान लीजिए हाँ ये पॉइंट है, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तो हमने आई ले लिया है, तो ये लाइन जो है आई को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये वी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम स्लोप का ये एंगल थीटा लेंगे तो स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये यहाँ जो टेन थीटा है वो बराबर होता है हाइट डिवाइड बाय बेस। तो हाइट यहाँ है आई और यहाँ बेस जो है वो है वी। तो टेन थीटा जो स्लोप है वो किसके बराबर है, 1/r। तो टेन थीटा को हम देंगे 1/r इज इक्वल टू आई बाई वी। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमें रिलेशन निकलेगी v इज इक्वल टू आई आर। तो यही जो है वो है ओहम्स लॉ। तो यही ओहम्स लॉ की रिलेशन है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि आपने पहले ही जो मैंने बता दिया कि ओहम्स लॉ की लिमिटेशन है कि उसका टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ लिमिटेशन है, तो नॉन लीनियर डिवाइस के लिए ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि ट्रांजिस्टर। यानी कि इसकी लिमिटेशन यहाँ है उन डिवाइस के लिए जो नॉन लीनियर है, जिनका टेम्परेचर और फिजिकल जो कंडीशन जो कांस्टेंट नहीं है, तो उनके लिए जो है ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट्स।